हेलो एवरीवन। मोशन चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर सबसे पहले हमने जाना कि वाई वी स्टडी मोशन। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को पढ़ने का वो क्लियर होना चाहिए। देन सेकंड हमारा जो वीडियो था वो था स्केलर एंड वेक्टर के बारे में, जिसमें हमने दोनों टर्म्स को समझा और उनके कुछ एग्जांपल्स देखे। थर्ड जो वीडियो था वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में था। आई होप वो भी आपको समझ में आया होगा। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड को आपने पहले भी समझा हुआ होगा, बट वेलोसिटी उससे कैसे अलग होती है ये भी हम आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए सबसे पहले कि स्पीड और वेलोसिटी की ज़रूरत क्या है। अब उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए जो दो बच्चे हैं, अब इनको आप देखिए ये दोनों एक सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अब ये यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो इन दोनों बच्चों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है, बट इस बच्चे ने जल्दी से उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर दिया, जबकि जो सेकंड वन है उसने धीरे धीरे टाइम लगाया ट्रेवल करने में। बट जब हम देखेंगे कि इन दोनों ने डिस्टेंस कितनी कवर की तो वो दोनों सेम होगी। तो हमें एक नया पैरामीटर चाहिए था जो ये बताए कि डिस्टेंस किस रेट के ऊपर वो ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब कि वो कितनी जल्दी भी ट्रेवल कर सकते हैं। उस चीज़ को समझने के लिए हमने स्पीड पैरामीटर को बनाया। सो अब हम देखते हैं कि स्पीड होती क्या है। तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको पता होगी, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब कि डिस्टेंस का चेंज कितना हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। अब इसका जो सिंपल से आपने फॉर्मूला पढ़ा हो वो होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट आप इसको ये थोड़ा अधूरा सा, इसको आप अच्छे से बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। इससे कि आपको क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये सिर्फ कवर्ड और टेकन ये जो नए शब्द है इसको जोड़ने से। अब ये स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस से रिलेटेड है, चेंज इन डिस्टेंस बता रही है, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। अब हम समझते हैं वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट का चेंज बताती है टाइम के साथ। सो वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी की भी जो डेफिनेशन है वो सेम स्पीड की तरह ही है, बस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब मेरे को आपको एक नई चीज़ बतानी थी, वो थी कि डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। सेम वैसे ही जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट मीटर ही होती है, उसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों की यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। सो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए ये जो एरोप्लेन है, देन शिपिंग रूट्स उसको भी हम देख सकते हैं, ये भी हमारी वेलोसिटी दिखाएगी। अब हम कुछ कंपेयर कर लेते हैं दोनों को एक साथ, ताकि आपको एक विजुअल आइडिया मिल जाए दोनों का कंपैरिजन के साथ में। स्पीड होता है वो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, जबकि वेलोसिटी जो होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, दोनों की यूनिट्स मीटर पर सेकेंड होती है। देन अभी जो ये देखिए कि एवरेज स्पीड ये क्या होता है। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ना स्पीड जो है वो वेरी करती रहती है। आपने कितनी बार ऐसा कोई एग्जांपल देखा होगा कि एक पर्टिकुलर कोई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक गाड़ी हमेशा चलती जा रही है, 1 घंटे तक 2 घंटे तक हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। तो अब हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर स्पीड हमेशा वेरी करती है, कभी थोड़ी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, तो हमें उसका एक एवरेज लेना पड़ता है। इसलिए हम ये फॉर्मूले का यूज करते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको हम क्वेश्चन से जान लेंगे, बहुत आसान है। एवरेज वेलोसिटी, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आप इन दोनों को कंपेयर करके चलेंगे तो ये बहुत आसान है, इसको इतना इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा है, इसने ए पॉइंट से सी पॉइंट तक डिस्टेंस कवर की है जिसकी वैल्यू है 15 मीटर। अब हमें बताना है कि इस बॉय की जो है स्पीड क्या है, और सेकंड हमें बताना है कि वेलोसिटी क्या है उस बॉय की ए टू सी तक। देन थर्ड हमें बताना वेलोसिटी ऑफ बॉय फ्रॉम सी टू ए। तो हम सबसे पहले, अब ये जो है हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी ये एग्जांपल देखा है, तो जिन्होंने वो वीडियो देखा उनके लिए काफ़ी आसान होगा इसको समझना। देखिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस इसने कवर किया है 15 मीटर, और टाइम जो इसने लिया है देखिए टी इक्वल टू 2 सेकेंड से इसने स्टार्ट किया चलना, और ये पहुंचा है वहाँ पे टी इक्वल टू 4 सेकेंड तक। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा था कि मैंने टाइम टेकन यहाँ पे लिखा है। अगर मैं सिर्फ टाइम लिखता तो आप मे बी यहाँ पे आप 4 लिख लेते,
पर जो टाइम टेकन है वो अब एक्चुअल में है 2 सेकंड इसने कवर किया है, क्योंकि 2 सेकंड से इसने चलना स्टार्ट किया है और 4 सेकंड पे वहाँ पहुँच गया है, तो टाइम इसने लिया है वो है 2 सेकंड्स। सो डिस्टेंस जो हो जाएगी वो होगी 15 डिवाइडेड बाय 2, 15/2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी जो होगी, अब इसके अंदर वेलोसिटी भी 15/2 मीटर पर सेकेंड ही होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी यहाँ पे 15 मीटर ही है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल किया है। तो जो ये ए से सी के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ ही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम है। बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है उसका आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ए टू सी पूछा है और जो बॉय है उसने भी ए टू सी ही डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो भी ए से सी की तरफ है, तो पॉजिटिव में 15/4 मीटर पर सेकेंड। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है उसके अंदर देखिए कि हमसे पूछा है वेलोसिटी फ्रॉम सी टू ए, पर जो बॉय ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो ए टू सी ट्रेवल की है, तो जो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी वो होगी -15/2 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा और आपको कुछ सिंपल से एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। देखते हैं अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर किया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे कि इस कार ने ए से बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो 3 मीटर, और उसके बाद में बी टू सी 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, और ये पूरी ए टू सी जाने में उसको लगे हैं 12 सेकेंड्स, टोटल 12 सेकेंड्स लगे हैं। तो अभी हमें ये बताना है कि उसने स्पीड कितनी रही उस कार की और वेलोसिटी कितनी रही। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उसकी स्पीड कितनी रही होगी। देखिए, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस जो इसने कवर की है वो 3 + 4 7 मीटर, और टाइम जो इसने लिया है वो 12 सेकेंड्स, जो कि हमें दे रखा है। तो इस बार हो जाएगा स्पीड हो जाएगी 7/12 मीटर पर सेकेंड। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने निकाला था पाइथागोरस थ्योरम से कि जब ए टू बी 3 मीटर है और बी टू सी 4 मीटर है, तो जो ए टू सी की जो हाइपोटेनस होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर। तो यहाँ पे ए टू सी डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। तो अब तो आसान है कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो 15/12 मीटर पर सेकेंड। अब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी इसको ध्यान रखें, ए टू सी की तरफ। अब हम एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर समझा था इसी एग्जांपल को, इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब हमें बताना है कि जो ये बॉय है इसने 8 सेकेंड में जो एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है 8 सेकेंड के अंदर, तो हमें ये बताना है 8 सेकेंड के अंदर स्पीड कितनी होगी और वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए, डिस्टेंस कितनी होगी वो तो आपको सिंपल है, 2πr, क्योंकि उसने एक सर्कल की सर्कमफेरेंस कंप्लीट की है, तो 2πr, r की वैल्यू है 5 मीटर, तो 2πr हो गया 10π, डिस्टेंस हो जाएगी 10π। डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है दोनों वहीं पे है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट वो 0 हो जाएगा। अब स्पीड देख लेते हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, जो कि डिस्टेंस इसने कवर की है वो है 10π डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि टाइम इसने लिया है 8 सेकेंड, तो जो स्पीड हो जाएगी वो होगी 5π/4। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों को। अब वेलोसिटी को समझते हैं। वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो है 0, तो जो वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे सर्कुलर मोशन के वीडियो के अंदर। अभी हम कुछ वेलोसिटी के कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। अब आप देखिए कि अगर कोई वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, अब वो उसकी डायरेक्शन अब सेम रहती है, बट अब वो हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। बट अब देखिए, अगर हम मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कि 2 मीटर पर सेकेंड से कोई गाड़ी चल रही है, अब वो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, रही उसका मैग्नीट्यूड अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड ही रहा, पर अगर उसने डायरेक्शन हल्की सी भी चेंज कर दी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। अगर कोई वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड ही है, या फिर कोई भी जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर उसने हल्की सी भी डायरेक्शन भी चेंज कर दी, मैग्नीट्यूड फिर भी सेम रहा, तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और लास्ट में ये एक फैक्ट है, इसको भी बता देते हैं कि जो गाड़ी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिससे आप स्पीड मेजर करते हैं उसको बोला जाता है स्पीडोमीटर। आई होप आपको स्पीड और वेलोसिटी समझ में आई होगी, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू।